Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Welcome back to another podcast after a very long time. This is your host and दोस्त आकांक्षा टकोत्रा and welcome back to दिल की बात आकांक्षा के साथ. It's a very long time because I'm sure if you guys are connected to me, तो इतने टाइम से शिफ्टिंग चल रही थी, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी. सो फाइनली आई हैव शिफ्टेड टू अ न्यू होम एंड येस, थैंक यू फॉर अ लॉट ऑफ विशेज़. जितने भी लोगों ने विशेज़ भेजी, जितने भी लोग हाउस वार्मिंग पे आए, अगर आप लोगों ने अभी तक व्लॉग नहीं देखा है तो फटाफट इससे नीचे स्क्रॉल कर आप सारे एपिसोड्स देख सकते हो मेरे हाउस वार्मिंग सेलिब्रेशन के. सो इसी टाइम पर इतने सारे रिलेटिव्स, इतने सारे फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स सब आए हुए थे घर पर. एंड मैंने आई थिंक पहले भी अपने पॉडकास्ट में बोला है कि हर इंसान से कुछ ना कुछ सीखने को मिलना चाहिए, हर इंसान से आपको कुछ सीखना चाहिए, कुछ एक्सपीरियंस लेना चाहिए. सो आज का मेरा जो पॉडकास्ट है वो रिलेटेड है लाइफ के चैलेंजेस से. लाइफ क्या क्या हर्डल्स थ्रो कर रही हैं. सिर्फ आप या सिर्फ मैं नहीं हूँ जिनको चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं या जिनको वो हर्डल्स फेस करने पड़ रहे हैं. आई थिंक एवरी अदर इंडिविजुअल, जो इंसान पैदा हुआ है, वो कहते हैं ना कि लाइफ जब स्टार्ट होती है तो खुशियाँ तो आती हैं, बट साथ में फ्री में चैलेंजेस और हर्डल्स भी आते हैं. एंड इट्स ऑन यू गाइस कि आप उसको कैसे टॉलरेट करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, कैसे फेस करते हैं, कितना पॉजिटिवली उस चीज़ को मैनिपुलेट करते हैं अपने अकॉर्डिंग कि वो सेटल हो जाए. सो येस, क्योंकि अभी हाउस वार्मिंग सेलिब्रेशन थी मेरे घर पे, बहुत रिलेटिव्स आए हुए थे. आई थिंक मेरे को बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिला सबके साथ रहकर. कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली, हर चीज़ में से थोड़ी पॉजिटिविटी मैंने ली. एंड मैंने डिसाइड किया कि पहला पॉडकास्ट इस घर में अगर मैं कर रही हूँ तो आई थिंक आप लोग के लिए, मेरे लिए इंस्पिरेशनल रहना चाहिए, मोटिवेशनल रहना चाहिए. तो yes, I am here with a new video, life and its challenges and how do you tolerate it, and how every human on this planet has different challenges, different hurdles, but every other person is dealing with it. तो challenges, hurdles, problems, इसको मैं compare करना चाहूँगी एक लाइफ साइकिल से, जहाँ बच्चा बर्थ लेता है एंड एक ओल्ड एज इंसान के साथ रिलेट करके आपको एक टाइमलाइन में बताती हूँ. देखो, जब बच्चा पैदा होता है ना, हार्डशिप्स और स्ट्रगल्स वहीं से स्टार्ट हो जाते हैं. मतलब सोचो, आप बच्चा पैदा हो रहा है और वो बाहर आते ही चिल्ला रहा है, रो रहा है. दो उसके कुछ अलग मेडिकल साइंस होते हैं, उसमें हम नहीं घुसेंगे, बट मैं एक तरीके से आपको एक हार्डशिप्स और चैलेंजेस के फॉर्मेट में बता रही हूँ कि जब चलना स्टार्ट करता है बच्चा तो पूरे घर का फोकस होता है उस पर कि अरे चलना सीखेगा. वो बच्चे को नहीं पता होता, बट कहीं ना कहीं वो भी स्ट्रगल कर रहा होता है कि कैसे अपने पैरों पे खड़ा होना है, कैसे चलना सीखना है. सोसाइटल प्रेशर होता है उसके ऊपर कि अरे ये अभी तक चलना नहीं सीखा, अरे मेरा बेटा अभी तक चलना नहीं सीखा, उसको चलना सिखाओ, उठाओ, खिलाओ, एक्सेट्रा क्रॉल करवाओ. बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, स्कूल जाना स्टार्ट करता है, स्कूल का प्रेशर, बैग का प्रेशर, हैवीनेस धीरे धीरे करके आना स्टार्ट होती है लाइफ में. बट तब भी बच्चे को नहीं, बच्चा सोचता है कि अच्छा मैं नई जगह जा रहा हूँ, नया स्कूल जा रहा हूँ. वो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो इनिशियली रोते हैं कि अरे मम्मी पापा कहाँ भेज रहे हैं, बट उनको उस टाइम पर भी पता नहीं होता है कि किस लेवल का स्ट्रेस है. वो स्मूथली निकल जाता है, ठीक है. फिर टाइम आता है जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, क्लास 5-6 में. तो मैं एक इंसिडेंट शेयर करती हूँ. अभी मेरे जो कज़न्स आए हुए थे उसमें से एक कज़न आई थिंक नर्सरी से केजी में जा रहा था, तो उसको हम बैठ के ऐसे बोल रहे थे कि अच्छा काउंटिंग सुना, और वैसे ना थोड़ा सा फंबल कर रहा था, 15, 16, 20, तो सब हंस रहे थे. और एक कज़न है मेरी जो आई थिंक 5th क्लास से 6th क्लास में अपग्रेड हुई है, प्रमोशन हुआ है, तो उसको इस चीज़ का स्ट्रेस था. मुझे बोल रही थी अरे दीदी आपको पता है अब मेरी क्लास 11th फ्लोर पे हो जाएगी, मुझे 11th फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पर आना पड़ेगा अपने भाई को पिक करने, कितना स्ट्रेस हो जाएगा, इतना भारी बैग में कैसे उठा कर जाऊँगी, कैसे ये सब चीज़ें मैनेज होंगी. तो मतलब हर स्टेज ऑफ लाइफ में कितना डिफरेंट लेवल ऑफ स्ट्रगल होता है. फिर बच्चा बड़ा होता है, 10th 11th क्लास में आता है, फिर सोसाइटल प्रेशर आता है, फैमिली का प्रेशर आता है कि भाई क्या स्ट्रीम लेनी है आगे, क्या पढ़ना है, क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है. अब तो बहुत सारे फील्ड्स आई थिंक ओपन अप हो गए बच्चों के लिए आगे. थैंकफुली मेरे घर पे मेरे लिए या मेरे भाई के लिए कभी ये प्रेशर नहीं था कि क्या लेना है. वी वर लाइक
वी वर ऑब्लाइज्ड कि हमें ऐसे पेरेंट्स मिले कि उन्होंने कभी कुछ स्टडीज़ को लेके प्रेशर नहीं किया, और जो हमें लगता था कि सही है हम वही करते आए हैं अभी तक, थैंकफुली। एंड आई थिंक आजकल सभी पेरेंट्स को ऐसा होना चाहिए, एंड पेरेंट्स है भी, बट जहाँ नहीं है वहाँ पे बेचारे बच्चों को एक सोसाइटल प्रेशर लेना पड़ता है कि अच्छा मम्मी पापा चाहते हैं कि डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनना पड़ेगा, ये पेपर क्लियर करना है, वो पेपर क्लियर करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर 11th में बच्चा कैसे तैसे करके अपनी स्ट्रीम चूज करता है, फिर पढ़ाई का प्रेशर, इसका प्रेशर। पढ़ाई का प्रेशर तो होता ही है, साइड में वो होता है ना कि एक टीनेज में आप आ रहे हो तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने का भी बड़ा चस्का चढ़ा होता है, उसका अलग भाई साहब स्ट्रेस होता है कि अपना घर भी अपना सा नहीं लगता है, क्योंकि आपको चोरी चुप के अपने बॉयफ्रेंड से या गर्लफ्रेंड से बात करनी होती है, रात को ऐसे बुक्स लेकर बैठो और सडनली चैट वगैरह कर रहे हो बुक्स में और मम्मी अंदर घुस जाए रूम में, तो अरे बाप रे ऐसे दिखाना पड़ता है। वो ऐसा वो वाली सिचुएशन नहीं होती कि किसी चोर को आप पकड़ रहे हो और जबकि अपने ही घर में बैठे हो, अपने ही रूम में बैठे हो, तुम्हारा ही रूम है, बट तुम्हें ऐसे हरकतें करनी पड़ रही है कि भाई तुम चोर और कुछ चोरी कर रहे हो। आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, और हम सब कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस करते हैं, वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला फेज भी। टीनेज लाइफ में पढ़ाई का स्ट्रेस तो होता ही है, साथ में रिलेशनशिप स्टेटस का भी स्ट्रेस होता है कि अरे भाई गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, इससे कब बात करनी है, इससे मिलना है, कैसे मिलेंगे, बाहर कैसे निकले घर से, मम्मी को क्या झूठ बोले, पापा को क्या झूठ बोले, 10 चीज़ें होती है दिमाग के ऊपर। फिर हम इस स्टेज से थोड़ा आगे जाते हैं तो 12th के बोर्ड एग्जाम्स का स्ट्रेस आ जाता है, बहुत सोसाइटल प्रेशर होता है। ओ माय गॉड, मैंने ये एक्सपीरियंस, सबने ये एक्सपीरियंस किया है एक्चुअली कि बाप रे कितने मार्क्स आने वाले हैं, पढ़ाई कैसी चल रही है। और अगर बहुत गलती से तुम्हारे कजन्स तुम्हारे साथ है 11th 12th में, तो अलग रिलेटिव्स का प्रेशर होता है, फैमिली का प्रेशर होता है कि अरे इससे आगे निकलना है, इससे पीछे नहीं रह जाना है। और अगर गलती से बोर्ड्स के एग्जाम में तुम्हारे कज़न तुमसे आगे बढ़ गए तो भाई के मम्मी पापा के टॉन्ट्स तो तुम मतलब साथ में तुम्हारे आएंगे ही, फ्री रिलेटिव्स के भी टॉन्ट्स आएंगे। थैंकफुली मैंने ये भी एक्सपीरियंस नहीं किया, क्योंकि आई थिंक मेरे साथ कोई था ही नहीं, या तो मेरे कजिन्स एकदम छोटे छोटे हैं या बड़े हैं या ऊपर नीचे हैं। मतलब मैंने जब बोर्ड एग्जाम्स दिए तो मेरे साथ कोई भी नहीं था। तो हाँ, तो फिर एक प्रेशर और आ जाता है कि मम्मी बोलती कि अरे तू तो पूरा दिन बैठ के पढ़ती थी और कोचिंग भी जाती थी, फिर भी मार्क्स कम कैसे। आप मम्मी को कोई कैसे समझाए कि भाई पढ़ तो रही थी बट साइड में था ना, बॉयफ्रेंड भी तो था, उसको भी तो संभालना था। बट चलो ठीक है, नेवरदलेस ये सब लाइफ के पार्ट्स है। फिर थोड़ा आगे बच्चा बढ़ता है, कॉलेज जाता है, कॉलेज का प्रेशर होता है, कौन सा कॉलेज लेना है, कहाँ लाइफ बनेगी, मम्मी पापा ये कॉलेज बोल रहे हैं, मुझे उस कॉलेज में जाना है, ब्ला ब्ला ब्ला, कैसे तैसे करके बेचारा बच्चा कॉलेज तक पहुँचता है। और मम्मी पापा जहाँ बोल रहे होते हैं कि बेटा बस स्कूल तक पढ़ाई करनी है, आप ये 2-3 साल पढ़ाई कर लो, उसके बाद तो कॉलेज में कोई स्ट्रेस ही नहीं है, तब तक तो आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, कॉलेज में जाके सारे मज़े करना, फ़ोन लेना, बाहर घूमना, बॉयफ्रेंड बनाना, ब्ला ब्ला ब्ला, खाना पीना। बट कॉलेज आते आते तक मुझे लगता है कि मैच्योरिटी लेवल, मैं ये नहीं बोलूँगी कि बच्चा एकदम मैच्योर हो जाता है, बट हाँ किसी हद तक मैच्योरिटी लेवल इतनी आ जाती है कि इंसान को पता होता है कि भाई आगे अब सेटल होना है, जॉब चाहिए, बिजनेस स्टार्ट करना है, ग्रो करना है लाइफ में, तो मार्क्स लाना ज़रूरी है, पास होना ज़रूरी है, प्लेसमेंट में बैठना है कॉलेज की, उसके लिए स्कोर करना इंपॉर्टेंट है। फिर बच्चा वहाँ बिजी हो जाता है, एंड इन द मीनवाइल पार्टी वार्टी तो चल ही रही होती है। बट आई थिंक 20, 21, 22 में मैं तो मैच्योर आई थिंक हो गई थी, मैं बॉम्बे चली गई थी, एंड अपने साथ विद टाइम मैंने बहुत पार्टी की है, नो डाउट, आई वोंट डिसअग्री, मैंने बहुत मज़े किए वहाँ पे। आई थिंक जो लाइफ मैंने बॉम्बे में एंजॉय की है, वो जो एक्सपीरियंस मुझे बॉम्बे में आया है, नॉट जस्ट पार्टीज़ की हैं या जो मैंने अपना सेल्फ ग्रोथ देखा है, मुझे लगता है मैं जितना इंडिपेंडेंट बॉम्बे जाकर आई हूँ, जितनी मैच्योरिटी मेरे अंदर बॉम्बे जाकर आई है, तो नो डाउट पेरेंट्स को अपने बच्चों को तो बाहर भेजना ही चाहिए। एक शेल्टर से जब तक आप बाहर नहीं निकालोगे, कंफर्ट से जब तक बच्चे को बाहर नहीं निकालोगे, उसको खुद रियलाइज़ नहीं होगा कि उसमें कितनी कैपेबिलिटीज़ हैं, वो कितना इंडिपेंडेंट है, वो खुद के दम पर कितना कुछ अचीव कर सकता है। सो या दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, तो हम ज़रा ऑफ ट्रैक हो रहे हैं, वापस आते हैं ऑन ट्रैक। जैसे मैं 25 की हो गई हूँ एंड मैंने रिसेंटली अपनी जॉब से, कॉर्पोरेट लाइफ से रिज़ाइन किया, बिकॉज आई थॉट आई एम नॉट मेड अप फॉर दैट। आई थिंक मुझे कुछ अपना कुछ करना चाहिए। सो नाउ आई एम अ फ्रीलांसर ज़ुम्बा इंस्ट्रक्टर। मैं
जुम्बा क्लासेस लेती हूँ जाके सुबह शाम, एंड दिन में वीडियो स्क्रिप्टिंग करती हूँ, वीडियोस बनाती हूँ, बिकॉज यू नो सबके गोल्स अलग अलग होते हैं. मुझे लगता है कि नो डाउट मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, बट मुझे लगता है कि मनी से ज़्यादा मेरे लिए मेरा पैशन इंपॉर्टेंट है, एंड विच आई एम फॉलोइंग, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉलोइंग दैट. सो आई थिंक सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होते हैं, सबकी लाइफ में चैलेंजेस होते हैं. जैसे मेरी फ्रेंड अभी बॉम्बे में बैठी है, सो वी स्टार्टेड टुगेदर इन बॉम्बे. उसको अपनी लाइफ में अलग स्ट्रगल्स है, उसको घर चेंज करना है, अभी घर चेंज करने का स्ट्रगल, कॉर्पोरेट लाइफ का स्ट्रगल जो वो अभी कर रही है, उसको वो चीज़ करनी ही नहीं है. बट देन टू आई थिंक बहुत बहुत लोग होते हैं जो चीज़ नहीं करनी होती वो कर रहे होते हैं बिकॉज ऑफ सम XYZ रीजन. मैं भी 2 महीने पहले तक वही चीज़ करी थी, बट नाउ आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ दैट आई मेड दिस डिसीजन कि नहीं, मुझे अपना कुछ करना है. नो डाउट इसमें टाइम लगेगा, बहुत हार्डवर्क लगेगा, बट फिर मैं कह रही हूँ ना कि सबकी लाइफ में अलग अलग हर्डल्स है. मेरी एक फ्रेंड UK में है, वो जॉब कर रही है, उसकी लाइफ में अलग हर्डल्स है कि वो जॉब भी कर रही है, फैमिली से दूर भी है UK में, बिकॉज यू डू नॉट गेट हाउस हेल्प और समथिंग लाइक दैट. तो वो अपना खाना भी खुद बनाती है, सब कुछ खुद मैनेज कर रही है. यहाँ पर आई हैव अलग स्ट्रगल इन माई लाइफ की ठीक है, मुझे घर बार मिला हुआ है, हेल्प वगैरह मिली हुई है, मैं डिपेंडेंट बोलूँगी अपने आप को क्योंकि मेरे को बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जो घर पे प्रोवाइडेड है, बहुत चीज़ों की मुझे टेंशन नहीं लेनी पड़ती. बट एट द सेम टाइम आई कुड ओनली टेक द स्टेप ऑफ रिजाइनिंग फ्रॉम माई कॉर्पोरेट जॉब बिकॉज आई एम सिटिंग एट होम. आई हैव अ लॉट ऑफ यू नो अपॉर्चुनिटीज़ की मैं घर बैठ कर स्क्रिप्टिंग कर अपना YouTube ग्रो कर सकती हूँ, ऑल ऑफ दैट स्टफ. साइड बाय साइड आई एम अर्निंग एज वेल. एंड जैसे मेरी अभी एक फ्रेंड है पुणे में, उसका घर MP में, बट शी इज़ वर्किंग इन पुणे बिकॉज वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी तो वो पुणे शिफ्ट हुई. उसकी भी अलग चैलेंजेस हैं. मेरी एक फ्रेंड जो है नागालैंड से दिल्ली शिफ्ट हुई है एंड फॉर हर जॉब बिकॉज शी वॉन्टेड टू गेट आउट ऑफ अ कम्फर्ट जोन. की बस की नहीं है कि भाई घर पे बैठ के आप जॉब करो, वर्क फ्रॉम होम करो, सडनली आप डिसाइड करते हो कि नो, नाउ यू आर गोना शिफ्ट टू अ न्यू प्लेस जहाँ पर आपके अपने नहीं होंगे, यू हैव टू मैनेज एवरीथिंग. सो या आई थिंक एवरीवन हैज़ देयर ओन हर्डल्स एंड चैलेंजेस. फिर ये जॉब का तो हो ही रहा होता है, फिर साथ में शादी का भी प्रेशर रिलेटिव से आ जाता है. ओ माय गॉड, ये तो मुझे बात ही नहीं करनी है भाई. अभी आई एम जस्ट 25, आई नीड टू मेक माई लाइफ, बट आई एम जस्ट डिस्कसिंग कि सबकी लाइफ में कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आती है, कैसे कैसे हर्डल्स आते हैं. बट यू नो इन सब चीज़ों से इतने सारे एक्सपीरियंसेस, एक बच्चे के 5th से 6th क्लास में अपग्रेड होने तक, फिर आप जब बड़े होते हो, जॉब शादी के बाद अलग एडजस्टमेंट्स होती है आपकी लाइफ में. व्हेन यू गेट ओल्ड आपको चलने में प्रॉब्लम, ये डिजीज़ वो डिजीज़, सबकी लाइफ में चैलेंजेस है. लेकिन एक बात मुझे इन सब चीज़ों से समझ आई जो आई थिंक आप लोगों को भी गौर फरमाना चाहिए, जिसपे कि प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होती है, बड़ी हो या छोटी हो, बट डिफरेंस इस बात से पड़ता है कि हम उस प्रॉब्लम को कैसे फेस कर रहे हैं, कैसे मैनिपुलेट करके अपने तरीके से सेटल कर रहे हैं, कैसे उस प्रॉब्लम का मेंटल प्रेशर नहीं ले रहे हैं, हम उससे कितना सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप सोसाइटी से ज़्यादा खुद पे कॉन्फिडेंस दिखाएं, आपको खुद पे कॉन्फिडेंस है कि आपको पता है कि जो आप चीज़ कर रहे हैं वो एकदम सही है, बिल्कुल गलत नहीं है, तो बॉस आपकी लाइफ पीसफुल, सक्सेसफुल, सॉर्टेड फॉर श्योर होने वाली है. तो नेक्स्ट टाइम लाइफ आपके साथ कुछ उल्टा फुल्टा करे ना, तो एक चैप्टर हमेशा याद रखना, फेल हुए ना तो उस फेलियर से कुछ सीखना, नेगेटिवली मत लेना. धोखा मिले ना तो स्ट्रॉन्ग रहना, आगे के लिए प्रिपेयर्ड रहना. प्रेशर आए ना तो अडेप्ट करना सीखना और अपने हिसाब से सिचुएशन को मैनिपुलेट करना. तो बस इन चैलेंजेस, हर्डल्स को ना अपनी लाइफ का सिलेबस समझें. ये स्ट्रगल और चैलेंजेस ना हर किसी की लाइफ में है, चाहे वो छोटा बच्चा हो या बड़ा बुजुर्ग हो. हर चैलेंज ना आपको एक लेसन सिखाता है, हर लेसन आपको थोड़ा और बेटर बनाने का एक चांस देता है. तो आई थिंक अगर उसमें से नेगेटिव पार्ट छोड़ के आप उसको पॉजिटिवली अपने तरीके से मैनिपुलेट करके सॉर्ट करें तो यू आर गुड टू गो, योर लाइफ इज सॉर्टेड. तो गिव अप ना करें, बट वो कहते हैं ना कि एक एथलीट की तरह रेस में भागते रहना चाहिए. गिव अप ना करके इस रेस में
साथ में भागते हैं और लाइफ के सारे चैलेंजेस को साथ में पॉजिटिव तरीके से अपने तरीके से मैनिपुलेट करके लाइफ सॉर्टेड बनाते हैं। आई होप आज का वीडियो रिलेटेबल था, आपको मज़ा आया हो सुन के और थोड़ा सा पॉजिटिव चेंज आए आपकी लाइफ में, आप थोड़ा सा इंस्पायर हो, मोटिवेट हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन, शेयर इट with your friends or relatives or close ones, and stay tuned to my channel and do not forget to subscribe it if you still haven't. See you in the next vlog. Bye bye, take care.